आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि ऑप्शन के अंदर मार्जिन क्या होता है फॉर बायर पर्सपेक्टिव से एंड सेलर पर्सपेक्टिव से। तो लेट्स गो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं फिग्मा के ऊपर। तो फिग्मा के ऊपर मैं बात करूंगा सबसे पहले बायर पर्सपेक्टिव से कि बायर पर्सपेक्टिव से मार्जिन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल ही होता है। जो बायर पर्सपेक्टिव से जो मार्जिन होता है, मान लो आपने कुछ प्रीमियम दिया, ठीक है, प्रीमियम मान के चलो। इस केस में हम ले लेते हैं अभी मारुति को। तो मारुति का जो भी प्राइस चल रहा है राइट नाउ, लोड साइज की क्वांटिटी है 50 की, ठीक है। तो मारुति का जो प्राइस चल रहा है वो भी 211 है, ठीक है। तो आपने कितना रुपए दिया प्रीमियम? 211, ठीक है। और उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो इक्वल आएगा वो आपका मार्जिन लगेगा। तो जैसे हम इसको कैलकुलेट करने के लिए हम कैलकुलेटर की हेल्प लेंगे यहाँ पे राइट नाउ, ठीक है। तो 211 मल्टीप्लाई 50, तो आपने 10,550 रुपए दिए बायर पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग। तो जो ये मार्जिन आपने दिया है ये बायर पर्सपेक्टिव से दिया है, ठीक है। तो इसी को हम मार्जिन कहते हैं जो आप बाइंग टाइम पे करते हो, ठीक है। अब हम इसी को सेलर पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि सेलर पर्सपेक्टिव में कैसा होता है, ठीक है। तो सेलर पर्सपेक्टिव के अंदर मार्जिन आपको ज्यादा देना पड़ता है। सेलर पर्सपेक्टिव से अगर मार्जिन की बात कर रहे हैं हम मार्जिन की, तो इसमें आपको सेलर पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग मार्जिन आपको ज्यादा देना पड़ता है। ऐसा क्यों? जो बाइंग होता है उसके अंदर आपका मैक्स रिस्क होता है, वो होता है सिर्फ आपका प्रीमियम। जो आपने प्रीमियम पे किया वो 10,500 रुपए, ठीक है, 10,550 रुपए जो आपका प्रीमियम होता है। लेकिन सेलिंग के अंदर क्या होता है कि मैक्स लॉस कितना भी हो सकता है, यहाँ पे मैक्स लॉस होता है। इसलिए वो पहले ही मार्जिन आपसे ले लेता है ब्रोकर, ताकि आपका ट्रेड को, अगर मान लो मैक्स लॉस की तरफ जाता है तो मार्जिन के अकॉर्डिंग आपका ट्रेड को कट कर दे, ठीक है। इसलिए मार्जिन सेलर के अंदर देना पड़ता है। और ये जो मार्जिन होता है ये एक तरह से अगर देखोगे आप सिंपली, तो ये एक तरह से जब भी आप ट्रेड में हो जाएगा तो वो लॉक हो जाता है मार्जिन की 1,20,000 रुपए आपका लॉक हो जाएगा। और जैसे आप ट्रेड से एग्जिट करोगे तो स्क्वेयर ऑफ करोगे तो ये अब मार्जिन आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा, ठीक है। ये ऐसे दो फैक्टर से होता है। ये मान के चलो ये सेलिंग का ग्राफ है, ठीक है। किसी के भी मान लो जिसमें रिस्क हाई होगा, ये सिंपल आप ये टूल से समझ जाओगे, जिसमें रिस्क हाई होगा उसमें मार्जिन भी हाई होगा। एक बात ध्यान रखना। तभी आप देखते हो कि सेलिंग के अंदर रिस्क होता है, उसके अंदर मार्जिन भी हाई होगा, ठीक है। ये मार्जिन है, ठीक है। रिस्क हाई तो मार्जिन भी हाई, ठीक है, ओके। यहाँ पे सिंपल ही है, मार्जिन भी हाई, ठीक है, सिंपल। और मान लो अगर वोलेटिलिटी भी हाई होता है, अगर मान लो वोलेटिलिटी भी हाई हो जाता है तो मार्जिन फिर से हाई होगा इसमें, इस केस में, ठीक है। कि मान लो ये वोलेटिलिटी हाई हुआ, इसका वोलेटिलिटी, तो भी मार्जिन हाई इक्वल मार्जिन भी हाई हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब मान लो वोलेटिलिटी कम होगा, अगर लो होता है वोलेटिलिटी तो मार्जिन भी लो हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से आप समझ सकते हो। ये रिस्क फैक्टर में भी सेम काम करेगा कि लो रिस्क होगा तो मार्जिन कम होगा और हाई रिस्क होगा तो मार्जिन हाई होगा। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि सेलर के अंदर क्यों इतना ज़्यादा मार्जिन लेता है और बाइंग के अंदर इतना कम क्यों, ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो से समझ आ चुका होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडिंग रिलेटेड कोर्स के लिए आप ऊपर दिए गए लिंक पर जा सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।